एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें टील और डीमन को दिखाया जाता है एंड ये ना उसे डीमन को साफ कर रही होती है। तो ये डीमन कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें यहाँ हर दिन नहीं आना चाहिए। ये कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पूछती है योकी कहाँ है, तो यह बताता है कि वो कास्टल चला गया है। उसे किंग ने बुलाया था। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं योकी के साथ सिसिलिया भी ही होती है। हम कमांडर को देखते हैं, इसका नाम सिल्विया होता है। ये बताती है कि ये हमारे किंग है। योकी सोचता है कि यहाँ के किंग ना बहुत ही घमंडी गट्टा होते हैं दाइयो, चाहे वो कुछ इंसान हो यहाँ डीमंस। फिर किंग ना नॉर्मल तरीके से बात करने लगता है, तो सिल्विया कहती है आपको फॉर्मल बात नहीं करनी चाहिए। किंग ना इन दोनों से इंप्रेस होता है और कहता है कि तुमने उस हीरो मिलर और बैंडिट्स को वहां से भगा दिया और विलेज को प्रोटेक्ट किया था, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सिसिलिया कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तो ये योकी से पूछता है एंड ये खड़ा होकर कहता है मुझे जो चीज़ चाहिए वो आप मुझे दे नहीं सकते। तो ये पूछता तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? लेट डच किया? ये मेरा थ्रोन है। योकी कहता है मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। जो चीज़ मुझे चाहिए वो है सेसिलिया का प्यार, मैं उससे प्यार करता हूँ। तो किंग हंसने लगता है और कहता है तुमने सही कहा, वो चीज़ मैं तुम्हें दे नहीं सकता। जिसके बाद हम योकी को देखते हैं जो सेसिलिया से माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि कास्टल में योकी ने सबके सामने प्यार का इजहार किया। सेसिलिया भी थोड़ी सा नाराज़ हो जाती है। सेसिलिया कहती है योकी इसमें तुम्हारी गलती है, इसीलिए अब टॉम सेसिलिया से 1 महीना तक नहीं मिलोगे। ये सुनकर योकी काफ़ी ज़्यादा ही उदास हो जाता है। सेसिलिया अपनी माँ से कहती है कि योकी ने अपना सबक सीख लिया है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह कहती है ठीक है, लेकिन लेकिन तुम उसे 2 वीक तक नहीं देखोगे। और फिर हैप्पीनेस योकी को वहाँ से ले जाती है और फिर कहती है सिख को देखो, वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा है। तो ये कहता है कि ये सब उस मिलर की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उसने टील और गरगोयल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और फिर हैप्पीनेस योकी को घर पहुंचा देती है। हम देखते हैं वहाँ पर टील और गरगोयल भी होते हैं। तभी हैप्पीनेस टील को वहाँ से ले जाने लगती है। जिसके बाद योकी ना आराम कर रहा होता है, थोड़ा उदास भी होता है। गरगोयल बोलता है तुम्हें क्या हुआ? तो ये उससे सारी बात बताता है। तो ये कहता है तुम्हें वो सब करना होगा जो तुम सुधरने के लिए कर सकते। वो योकी गरगोयल की बात को समझ जाता है। हमें अगले दिन गिल्ड में दिखाया जाता है। योकी क्लेमन के पास आया होता है एंड इसे कहता है तो जितना चाहे तुम मुझे उतना काम दो। वेल, क्लेमन योकी की रिक्वेस्ट को मान जाता है। दूसरी तरफ हम सिसिलिया को देखते हैं जो चाय बना रही होती है एंड योकी के बारे में सोच रही होती है। तभी यूएस की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है तुम योकी के बारे में सोच रही थी ना? तो यह शर्मा जाती है। इसकी माँ कहती है 2 वीक होने को आया है, वैसे वो कार क्या रहा है? इस बात पर सोफिया कहती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो बहुत महत्वा कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम योकी को देखते जो काम करे के घर आ जाता है एंड गरगोयल कहता है मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है और यह अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। और दिन ब दिन इसकी हालत बहुत ख़राब हो रहा है। योकी भी बहुत शौक हो जाता है। गरगोले बताता है मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, प्लीज़ टील का ख्याल रखना, उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है। तो ये कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। टील को तुम्हारी ज़रूरत है। जिसके बाद योकी ड्यूक के पास चला जाता है एंड उसकी हेल्प मांगता है। तो ड्यूक बताता है कि तुम ना गरगोयल को मैजिक कोर खिलाओगे तो वो ठीक हो जाएगा। योकी कहता है सच में? तो ये कहता हाँ बिल्कुल। एंड योकी ड्यूक को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। एंड तभी वहाँ पर सिसिलिया आ जाती है और कहती है टील की हालत बहुत ख़राब हो रही है। एंड ये दोनों टील के पास चले जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ सीख भी होता है जो टील के लिए मेडिसिन बना रहा होता है। योकी कहता है वो कैसी है? सीख बताता है कि इसका बुखार बढ़ता जा रहा है, मैजिक से भी वो ठीक नहीं हो सकती और हमारे पास मेडिसिनल हर्ब्स जो है खत्म हो रहे हैं। अच्छा होगा अगर हमारे पास इवनिंग ग्रास। योकी कहता है वो क्या है? सिसिलिया कहती है वो एक फूल जैसा पौधा है जो मैजिक जैसे जगह पर उगता है, लेकिन वो मिनर्वा में नहीं उगते हैं। तो ये कहता है ठीक है, मैं उसे लेकर आऊँगा। सिसिलिया कहती है मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगी। योकी कहता है हमें जल्दी से गरगोयल को भी ठीक करना है। ये सुनकर टील उठ जाती है, उसे चिंता हो रही होती है। तो सी कहता है तुम बस आराम करो और योकी को वहाँ से जाने को कहता है। योकी कहता है अब हमें मैजिक कोर कहाँ मिलेगा? सिसिलिया कहती है कमर्शियल गिल्ड के पास ज़रूर कोई कीमती मटेरियल्स होंगे एंड ये वहाँ जाने लगते हैं। तभी सिलिया वहाँ आ जाती है। योकी ना उसे बताने का ट्राई करता है। तो ये कहती है तुम्हें टील की चिंता हो रही है ना, तुम्हें जल्दी उसकी हेल्प करना होगा। एंड ये ना कमर्शियल गिल्ड चले जाते, लेकिन सारे मैजिक कोर और इवनिंग फ्लावर ख़त्म हो गए हैं। योकी काफ़ी उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर क्लेमन आ जाता है। ये आदमी क्लेमन को एक रिक्वेस्ट फॉर्म देता है। क्लेमन योकी को बताता है मैं तुम्हें ई के क्वेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन यह मना कर रहा होता है। तो क्लेमन कहता है तुम्हें मैजिक और इवनिंग ग्रास चाहिए है ना, तुम्हें मेरी हेल्प करना होगा। फिर तुम जितना चाहे उतना इवनिंग ग्रास ले सकते हो, बस तुम्हें ईक मॉन्स्टर को एक्सटर्मिनेट करना है। तो ये दोनों क्लेमन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर ये लॉग उस माइन की तरफ चले जाते हैं। एंड यहाँ पर सोफिया भी होती है जो इनकी हेल्प करने आई होती है। एंड फिर ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। सोफिया कहती है हम पूरी तैयारी करके कल माइन जाएंगे। तो योकी कहता है हम अभी क्यों नहीं जा सकते? तो क्लेमन बताता है मैंड रात में मॉन्स्टर्स बहुत हाई एक्टिव होते हैं और जो हमारा टारगेट है वीओएच बहुत स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। मेरा जो क्लाइंट है उसने बताया है कि वो एक रॉक ईटर मॉन्स्टर है, ये जो मैजिक कोर खाता है और ये काफ़ी जंगली हो गया, इसके ऊपर मैजिक का असर भी नहीं होता है। फिर क्लेमन कहता है मेरे पास एक आइडिया है कि अटैक मैजिक काम नहीं करेगा, लेकिन मैजिक से उसे रोकना मुमकिन है। जिसके बाद अगले दिन ये सब लोग माइन के अंदर चले जाते हैं एंड ये लोग उस रॉक ईटर को देखते हैं जो मैजिक कोर को खा रहा होता है। एंड रॉक ईटर इन लोगों को देख लेता है और इन पर पत्थर से अटैक करता है,
लेकिन योकी सिसिलिया को डिफेंड कर रहा होता है। तभी क्लेमेन अपने पावर्स का यूज़ करता है। फिर योकी ना उस पर मैजिक का अटैक करता है और सिसिलिया अपने मैजिक से उसे बांध देते हैं। क्लेमेन ना अपनी पावर्स का फिर से यूज़ करता है। ओवर कहता है उसे पकड़ डीडीएच कर रखो। फिर रॉक ईटर अपने बच्चों को बाहर लाता है। योकी उन पर मैजिक से अटैक करता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता है। एक बच्चा जो है क्लेमेन को इंजर्ड कर देता है, तब योकी अपना मुक्का का यूज़ करता है और उन सारे बेबी को खत्म कर देता है, जिससे रॉक ईटर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चेन तोड़कर सिसिलिया को इंजर्ड कर देता है और फिर अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक से उसके पेट में कुछ अजीब होने लगता है। फिर रॉक ईटर नीचे गिर जाता है, तभी उसके पेट से सोफिया बाहर निकलती है। क्लेमेंट भाग करना सोफिया को गले लगा लेता है। सोफिया कहती है, मैं ठीक हूँ, हमें जल्दी ऐसी इवनिंग ग्रास को ढूंढना होगा। और फिर योकी सिसिलिया दोनों माइन के दूसरे साइड चले जाते और उन्हें बहुत सारे इवनिंग ग्रास मिल जाते हैं। फिर ये लोग माइन से बाहर आ जाते हैं। योकी कहता है हमें जल्दी से मिनर्वा वापस जाना होगा, लेकिन क्लेमेंट कहता है इतनी रात में जाना खतरनाक होगा, हम कल जाएंगे। लेकिन योकी ना थोड़ा सा उदास हो जाता है। जैब सब सो रहे होते हैं, तो योकी अपना बैग पैक करके वहाँ सी जा रहा होता है। तभी सिसिलिया वहाँ आ जाती है, उसे इवनिंग ग्रास दे देती है और कहती है तुम ना उड़कर मिनर्वा जा सकते हो, उन दोनों की वो ख्याल रखना। और फिर योकी उड़कर मिनर्वा चला जाता है और अपने घर पहुँच जाता है और गरगोइल को उठाने लगता है, लेकिन वो हिल नहीं रहा होता है। योकी को लगता है मैं कुछ ज़्यादा हो लेट हो गया। फिर तभी गरगोइल उठ जाता है और कहता है टील को क्या हुआ। योकी बताता है वो थिक होगी, मैंने सीक को वो इवनिंग ग्रास दे दिया, वो उसका ध्यान रख रहा है। और फिर योकी ना मैजिक और बैग से निकलता है और गार्गोइल के मुंह में ठुस देता है। उसमें एक पंजा भी होता है। योकी कहता है टीएल अपने बीमारी से, क्योंकि उसे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हें उसे उदास नहीं करना चाहिए। और फिर ये उस मैजिक कोर को खा लेता है, जिससे गार्गोइल पूरी तरह से ठीक और रिकवर हो जाता है। एवर उड़कर टील के पास जाने लगता है। वेल योकी उसे रोकने लगता है। दूसरी तरफ हम टील को देखते हैं जो सो रही होती है। तभी गार्गोइल वहाँ आता है, उसे उठाता है और कहता है चिंता मत करो, मैं अब थिक हूँ। टील गरगोइल को देखकर खुश हो जाती और गरगोइल भी सीक को थैंक्स कहता है, तुमने मुझे और टील को प्रोटेक्ट किया। वेल सीक भी खुश हो जाता है कि उसने किसी की हेल्प किया। जिसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो मिनर्वा वापस आ रहे होते हैं। तभी क्लेमेंट कहता है योकी इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। सिसिलिया बोलती है कि उसने बहुत ही मेहनत जो किया है। एंड इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।